Hi guys, happy Independence Day and welcome back to my YouTube channel. I hope you missed me and I hope you are doing well also. So the person that I'm going to introduce you to today to is a person who has immensely impacted India's history, but he isn't mentioned in books and a lot of stories a lot. एंड बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, बहुत सारे जेंजीज को इनके बारे में नहीं पता है. एंड ही समवन जिनके बारे में आप सुनोगे, जिनकी स्किल के बारे में अगर आप सुनोगे, और ये जो बुक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अभी, वो अगर आप पढ़ते हो तो आई थिंक यू विल फील अ लॉट कनेक्टेड टू दिस पर्सन. यू विल फील अ लॉट of respect for this person, and you'll also get to know about a person, about a date which is celebrated on his name, but बहुत सारे लोगों को उस दिन पता भी नहीं होता कि क्या आकर चला गया है. So yes, um, so the book which I'm introducing you to today is this one. Oh shit. This one. Halla Bol. So this is the book which is written by Sudhanva Deshpande. It is the biography of Safdar Hashmi. So before I tell you what this book contains about him, what this book is all about, I am going to talk a little bit about Safdar Hashmi from what I have read about him, what I know about that person, and what that person, kind of brought about in this country. Okay. So, do you know that Safdar Hashmi is also known as the father of street plays in India? He is the person जिनको क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने एक नेक्स्ट लेवल स्केल पे इंडिया में स्ट्रीट प्लेस के थ्रू अलग अलग सोशल इश्यूज़ पर बात किया है. If you're not aware, street plays are an art form जिधर a group of people through music and a lot of songs and a lot of in a high pitched voice with a lot of energy, they depict a story which has a message at the end, and they do it at नुक्कड्स. दे उस स्ट्रीट प्लेस को आप हिंदी में नुक्कड़ नाटक भी बोलते हो. वो लोग जगह जगह पर जाके लोगों के बीच में ऐसे स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं. तो आई टेल यू अ पर्सनल स्टोरी रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें देख कर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मेरे को भी ये तो करना था. तो when I got introduced to street plays, it was the second year of college. फर्स्ट अगर मुझे फर्स्ट ईयर में उसके बारे में पता होता तो आई डेफिनेटली वुड हैव गिवन एन ऑडिशन, चाहे मैं सिलेक्ट होती या नहीं होती. बट सीरियसली वो जब मैंने एक स्ट्रीट प्ले अपने कॉलेज का देखा था, तो I was so amazed by the energy, by the voices those people were using, the kind of story they were depicting, the kind of instrument play. I mean, oh my god, it was amazing. I can also link some of the YouTube videos with you. Some of the YouTube videos in this in the description, जिधर आप जाके देख सकते हो कुछ स्ट्रीट प्लेस अगर आपने कभी नहीं देखा है अपना लाइफ में, और यू कैन जस्ट सर्च स्ट्रीट प्लेस इन इंडिया यूट्यूब पर ही. पर द पॉइंट इज़ कि स्ट्रीट प्ले इज़ सच अ पावरफुल आर्ट फॉर्म. इट इज़ समथिंग जिससे मुझे लगता है कि अगर स्ट्रीट प्लेस अभी भी इतने रेलिवेंट होते और अभी भी स्ट्रीट जगह जगह जाकर लोग स्ट्रीट प्लेस कर रहे होते, तो अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज़. और मैं क्यों नहीं कर पाई स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट, या फिर ऑडिशन तक नहीं दे पाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आई वॉजेंट अवेयर अबाउट इट. सेकेंड ईयर में व्हेन आई डिड गेट अवेयर अबाउट इट, कोरोना आ गया एंड मैं भी बीमार हो गई थी. तो आई सीरियसली, आपके वो लोग ऑनलाइन ऑडिशंस नहीं लेते हैं इस चीज़ के, तो पूरा सेकेंड ईयर वैसे चला गया और थर्ड ईयर्स आरंट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी न्यू सोसाइटीज़ एंड स्टफ. सो या, आई मिस्ड दैट चांस. फिर मास्टर्स और ये सब में ऐसा नहीं, मतलब सोसाइटीज़ वगैरह तो नॉन एग्जिस्टिंग ही रहता है. बट येस, आई मीन अभी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो आई
अगेन वॉन्ट टू फाइंड समथिंग जिधर जाके मैं स्ट्रीट प्लेज में पार्टिसिपेट कर सकूँ, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म, इट्स समथिंग विच इज़ सो इम्पैक्टफुल, जो कि लोगों के बीच में जाके लोगों तक एक मैसेज पहुंचाता है, राइट। एंड सफ्दर हाशमी इज़ दैट पर्सन, वॉज दैट पर्सन जिन्होंने इंडिया में स्ट्रीट प्लेस को इतना ज़्यादा रेलेवेंस दिलाया था एक पॉइंट पे, ओके। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रीट प्लेस इन इंडिया। उनकी डेथ एनिवर्सरी विच इज़ 12th of April, उस दिन द नेशनल स्ट्रीट प्ले डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ, and the impact that he created, the causes that he fought for, and the people जिनको उन्होंने इम्पैक्ट किया है, वो लोग आज भी उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से, बहुत ज़्यादा प्यार से याद करते हैं। आप उनकी बहुत सारे फ्रेंड्स का वीडियो, उनका वाइफ का वीडियो भी यूट्यूब पर देख सकते हो, एंड यू विल नॉट get to know this amazing personality. Also you can read this book जो कि उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड सुधन्वा देशपांडे ने उनकी लाइफ के बारे में लिखी है. So this book also has this name, if you can has this thing, if you can see, the death and life of Safdar Hashmi. उन्होंने लाइफ एंड डेथ इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये वाली जो बुक है ना, इसमें सुधन्वा ने क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले उनका डेथ का सिनेरियो डिस्क्राइब किया, हाउ सफदर हाशमी डाइड. सो आप लोग जब ये बुक पढ़ोगे, शायद मैंने जब ये बुक पढ़ा था तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि वाई इज़ ही टेलिंग मी अबाउट दिस पर्सनस डेथ इतना जल्दी व्हेन आई एम नॉट इवन कनेक्टेड टू हिम. आई मीन अगर वो मैं उनसे कनेक्टेड होती और एंड में जाके मुझे उनकी डेथ के बारे में पता चलता तो आई वुड हैव डेफिनेटली क्राइड. बट स्टार्टिंग में मुझे उनकी डेथ के बारे में पता चला तो आई वाज लाइक why would you do that? I don't even know this person at this point, right? सबका यही थॉट होता है. बट फिर जब उन्होंने उनकी लाइफ स्टोरी स्टार्ट की, उनकी डेथ के पूरे इंसिडेंट्स बताने के बाद, आई रियलाइज्ड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस. यू नो, सुधन्वा डिड नॉट वांट टू फोकस ऑन एन इवेंट जो कि बहुत ट्रैजिक था, बहुत, आई मीन नाउ इट कैन ब्रिंग टीयर्स टू माई लाइफ, जो बहुत सॉरोफुल था उनकी एक लाइफ में. बट ही वॉन्टेड टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट Safdar did in his life, the impact that he left in his life. तो हल्ला बोल इज़ अ स्ट्रीट प्ले जो कि सफदर ने परफॉर्म कर रहे थे, जो कि उन लोगों की टीम ने ही लिखा था, उन लोगों की टीम ही परफॉर्म कर रही थी एक पर्टिकुलर वर्कर. सो हल्ला बोल इज़ अ प्ले अबाउट वर्कर्स राइट्स. तो वो वर्कर्स की राइट्स के लिए ये वाला प्ले जब डिपिक्ट कर रहे थे गाज़ियाबाद में, एक झंडापुर करके जगह है उधर, तब कुछ एडवर्सरीज़ ने आके, जो कि ये कॉज को या फिर ये भी जो भी मैसेजेस ये इम्पैक्ट करते थे, उनके साथ वो लोग अग्री नहीं करते थे, उन्होंने आकर वेरी ब्रूटली दे किल्ड हिम. एंड या, I mean, I don't want to give you spoilers. It's not a spoiler. It is there on the internet. It is there in the book at the start only. And the spoiler would be me telling you a lot about his life, me telling you a lot about his thoughts, and that is what you will get to know in this book. एंड उसके अलावा सफदर का लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू. यू नो, उनका जो वाइफ थी Malloy-Sri, I don't remember the surname, but yeah, her name was Malloy-Sri, and he used to lovingly call her Mala. She was a Bengali Hindu. तो उनका उस point of time पे, so the time when Safdar died was in 1989 and he was only 34 years old. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हिंदू मुस्लिम राइवलरीज वर एट पीक, यू नो, अ लॉट ऑफ बॉम्बिंग्स वर हैपनिंग, ये वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पर यू नो बहुत
इमेंस पॉलिटिकल टेंशन्स था इन दो ग्रुप्स के बीच में, एंड ही वॉज अ पर्सन हु लव्ड हर, who married her. I am not glorifying it. I am just telling you कि इस बुक में भी उस चीज़ को glorify नहीं किया गया है. I am just very happy. The kind of person Safdar was, I mean, you don't meet ऐसे लोग को लाइफ में भी कभी. मतलब when I read this book, I felt as if I had him as a friend, I would have happily not made any friends any further. I mean, my best friends are amazing. I am not talking about कि मेरे को सफ्दरी as a friend चाहिए थे. But yes, he is a person जो बहुत amazing थे, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडिया का स्ट्रीट थिएटर को. And I really hope this art doesn't die anonymously. Safdar's story doesn't die anonymously. As Independence Day है, and a lot of people are celebrating the personalities जिन्होंने हमें freedom दिलाया. But Independence Day is also about keeping that freedom, that sense of freedom alive. And Safdar was the person who was trying to do that, who was fighting for causes जो कि हमारे देश को थोड़ा ज़्यादा लिबरल, थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी ऑफ थॉट प्रोवाइड करता है, राइट. एंड आई रियली होप कि आपको भी ये बुक उतना अच्छा लगे जितना मेरे को अच्छा लगा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड आई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ आई एम गेटिंग टीयर्स इन माई आईज. एंड आई मीन Safdar was amazing. And I think you should read about him. I think आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये बुक. And it's a biography. And yeah, that's it from my side. अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं पक्का रोक ही जाऊँगी इधर से. So yeah. On this Independence Day, this is my recommendation to you, and please wait for my next video तो ताकि हम लोग और amazing books के बारे में बात कर सकें. And I was also thinking कि मैं थोड़ा छोटा सा शॉर्ट बना दूँ. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोइर्स में क्या फ़र्क होता है. एंड एक बारी आई मेक दिस शॉर्ट वीडियो जिधर आपको शायद बुक्स के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जिधर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो आई एम थिंकिंग कि आई स्टार्ट दैट काइंड ऑफ स्टफ ऑन दिस चैनल ऑल्सो. सो या, थैंक यू. आई होप यू रीड दिस बुक. लेट मी नो व्हेन यू रीड इट कि आपको कैसी लगी, आपको सफदर कैसे लगे, आपको माला कैसी लगी, पूरा स्टोरी कैसा लगा. एंड अगर आपको ये प्ले हल्ला बोल भी देखना है, आपको शायद इसका स्क्रिप्ट आई गेस ऑनलाइन मेरे को मिल गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको भी मिल जाएगा. एंड इफ़ आई कैन आई विल ऐड अ लिंक ऑल्सो इधर मेरे डिस्क्रिप्शन में. एंड आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स. थैंक यू.